हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए BHU CHS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। प्यारे बच्चों, BHU CHS का मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। ठीक है, तो इसका होगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो इसमें बात किया है संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गुण संधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है इसमें। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंख, नाक, जीभ, हाथ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देहरादून करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सलील किस शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बादल, नदी, जल, ताल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौ प्लस अधीन की संधि से शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए स्वाधीन, ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन, ऑप्शन नंबर सी स्वाधीन, ऑप्शन नंबर डी स्वाधीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपको BHU CHS में अपना एडमिशन करवाना है तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तभी आपका सीट कन्फर्म होगा। ठीक है, तो अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, तो प्राचीन, नवीन, समकालीन, मध्यकालीन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि मात्रिक छंद कौन सा है। ठीक है, तो पहला है चौपाई, फिर सवैया, मनहरण, नवनवोदित, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर कमल में कौन सा अलंकार है। ठीक है, और इसका अलंकार पहचानने का मैं इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी कोई लेटर बोले तो अक्षर रिपीट होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कोई अक्षर जब जैसे क अक्षर है, ठीक है, तो क दो बार रिपीट हो गया, एक दो बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें क्या है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा एक उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण। ठीक है, मुहावरा। ठीक है, यहाँ पर मुहावरा रहेगा, मुहावरा, लोकोक्ति, समास, अनेकार्थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आगरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुहावरा से रिलेटेड है। ठीक है, छाती पर सांप लेटने लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो व्यर्थ विवाद करना, भय से आक्रांत होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुखी होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चेन्नई करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वह न माना। ठीक है, एक वाक्य दिया गया है। ठीक है, और इस वाक्य का हमें प्रकार बताना है, आखिर किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चेन्नई करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सिंपल वाक्य में गाइज एक केवल सेंटेंस होता है, इसमें दो होते हैं। ठीक है, दो उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में भी। ठीक है, लेकिन इसमें केवल सिंगल एक वाक्य होता है सरल वाक्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस कि किस कवि को हृदयहीन कवि कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम शब्द हमें बताना है। ठीक है, कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, विकर्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चेन्नई 14 सितंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो इसमें गाइज ऑप्शन नंबर बी सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बनारस का स्थानीय बोली का नाम क्या है। ठीक है, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो ऑप्शन नंबर सी चेन्नई भोजपुरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सु प्लस उक्ति की संधि से शब्द बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चेन्नई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दीर्घ संधि का आपका उदाहरण है, ठीक है, यदि संधि का नाम पूछता तो। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होने वाले, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, कुछ बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट टिक करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला पद है वो संख्या की तरह लग रहा है, तो द्विगु कुछ लोग मार देंगे, ठीक है, लेकिन ये बहुब्रीहि समास है। फिर कवि का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कवित्री होगा स्त्रीलिंग इसका, ठीक है। फिर काला शब्द का भाववाचक शब्द बनेगा, ठीक है। काला का भाववाचक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कालिमा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीपावली का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दीपावली इस प्रकार से लिखी जाती है। तो गाइज इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो प्लीज़ गाइज यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।